जाति क्या है राहुल गांधी जी की और गांधी फैमिली की, उनकी जाति बलिदान। क्या बेइज्जती क्यों महसूस कर रहे हैं? आपको लगता नहीं उस पत्रकार की, उस सामान्य व्यक्ति की कोई इज्जत थी? और आज भी वो कहते हैं कि देश को एक ओबीसी प्रधानमंत्री मिला। हम तो सोचते थे शायद बीजेपी ने उनके गुणों के कारण, वैसे तो गुण क्या है उनके हिंदू मुस्लिम के अलावा हम देश को नहीं पता चला है। सबकी जातियों का आप जिक्र कर रहे हैं, अपनी जाति का जिक्र नहीं कर रहे हैं। बताएं उनकी जाति क्या है, बताएं दुनिया को जाकर। छुपाने की क्या बात है इसमें? बिहार के लोगों ने इनको डीएनए के नाम पर जो इंसान सबसे जाति की बात पूछ रहा है वो कह नहीं सकता कि मैं 1/4 ब्राह्मण हूँ, 1/4 में पारसी हूँ और आधा में ईसाई। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से ये पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। ये सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर, जो असंवैधानिक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलिए बात करते हैं संसद में हुए इस एक अनोखे वाकया के ऊपर। बात ये हुआ कि राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर जी ने जाति पर सवाल उठा दिया कि आप कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि उनकी जाति क्या है। तो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी बोलने लगे हमारी बेइज्जती कर दी और ये हमारी क्या है, निंदा करना है। तो क्या ये सही है मामला? इस मामले को पूरी हम पहले देखते हैं, उसके बाद वीडियो के अंत में मिलते हैं और वीडियो के अंत में इसके बारे में अपने विचार भी रखेंगे। और आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख सकते हैं कि इस बारे में आपका क्या कहना है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की जाति पूछना गाली कैसे हो गया? आप इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं, जबकि आप खुद प्रधानमंत्री की जाति पर बार बार सवाल उठाते हैं कि पीएम तो ओबीसी है ही नहीं। देखिए, जाति होना और किसी कास्ट सर्टिफिकेट पे या किसी जाति को कब कास्ट में सबमिट किया गया, इन दोनों चीजों में फर्क है। अच्छा, आप किसी को कहें कि भाई आपका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट जो है वो कब बना, कैसे बना, उस पर आप बात करें, डिस्कशन करें, वो कहीं पर भी गलत नहीं। लेकिन आप एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अगर उस तरह से संबोधित करते हैं तो वो जाति सूचक माना जाता है। और संसद के अंदर अगर एक सांसदों की भी वहां पर अगर जातियों की बात इस तरह से होने लगेगी तो स्वाभाविक। और जाति क्या है राहुल गांधी जी की और गांधी फैमिली की, उनकी जाति बलिदान। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सवाल भी तब पूछे गए जातिगत या ओबीसी में उनकी जाति आती है कि नहीं, जब उन्होंने पीठ थपथपा के कहा। और आज भी वो कहते हैं कि देश को एक ओबीसी प्रधानमंत्री मिला। हम तो सोचते थे शायद बीजेपी ने उनके गुणों के कारण, वैसे तो गुण क्या है उनके हिंदू मुस्लिम के अलावा हम देश को नहीं पता चला है अभी तक। लेकिन हमने तो सोचा शायद बीजेपी ने कोई सुपीरियरिटी, कोई चीज अच्छी देखी होगी तब उनको पीएम कैंडिडेट बनाया होगा। लेकिन केवल ओबीसी हैं, जाति के आधार पर उनको कैंडिडेट बनाया गया, ये भी देश का दुर्भाग्य। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब एक सांसद नहीं है, आप एलओपी की जाति पूछ रहे हैं संसद के अंदर। क्या ये उनका अपमान नहीं है, गाली नहीं है? सबसे पहले मानक जी मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा सामंतवादी, सामाजिक न्याय विरोधी, दलित विरोधी ओबीसी परिवार जो कि राहुल गांधी परिवार है, और जब एक पार्टी बन गया है और पार्टी ही परिवार है, जब वो बात करते हैं सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, बड़ा अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। ये राहुल गांधी बात कर रहे हैं हलवा सेरेमनी की और कह रहे हैं उसमें कितने थे। लेकिन क्या राहुल गांधी अभी बता सकते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन में, CWC में, NAC में जो इनका शैडो कैबिनेट था और असली कैबिनेट था, उसमें कितने दलित थे, कितने ओबीसी थे, कितने आदिवासी थे? बता सकते हैं? शर्म आएगी, भागते फिरेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जो दुनिया भर जाते हैं और आम लोगों से बेइज्जत कर कर पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे पिता का, क्या नाम है तुम्हारे मालिक का, क्या तुम्हारी क्या जाति है, वो राहुल गांधी बात करेंगे। याद करेंगे राजीव गांधी ने क्या कहा था कि अगर 1980 में आए थे मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन, 1990 में वीपी सिंह ने उनको क्या इंप्लीमेंट किया, मुखालफत रही तो सिर्फ राजीव गांधी से, क्या गृह युद्ध हो जाएगा, नाम भी ना लो। और जो पूरा नारा रहा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पर, क्या हो गया वो सब? अपने ही पूर्वजों को, अपने ही पार्टी को, अपने ही पार्टी के प्रिंसिपल को, अपने ही दादाजी को, नाना जी को, पर नाना जो भी मैं कहूँ, उनको बड़ा मुश्किल है समझना, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। और जब उनकी जाति पूछी जाती है, जो दुनिया भर में जा के सबकी जाति पूछता है, तो बहुत तकलीफ होती है। ओ हो, दिल में बड़ा तीर लगता है।
समझ गया मैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब तक क्यों यकायक आपको जाति की याद आती है और आप उस पार्टी से पूछ रहे हैं जिसके ओबीसी नेता को आपने चाय वाला और गंदी नाली का कीड़ा कह कहकर और ओबीसी होने पर भी आपने सवालिया निशान लगाया है। राहुल गांधी पर ये निजी वार करने का क्या मतलब? राहुल गांधी आपकी जात नहीं पता, इसका क्या राहुल नहीं, इसमें निजी बात क्या है? अब जाति कितनी जरूरी है अभी उनको एकदम से याद आया। ना तो उनकी माँ सिखा पाई, ना उनकी दादी सिखा पाई, ना उनके दादा ने इसकी इतनी मुखालफत की, ना वो सिखा पाए। अब वो पूछ रहे हैं लोगों से जाकर, तो भाई बता तो दे उनकी जाति क्या है। ये रहा नहीं जाता। क्यों इसमें घबराहट किस बात की है? इसमें क्या हो गया? बेइज्जती क्यों महसूस कर रहे हैं? आपको लगता नहीं उस पत्रकार की, उस सामान्य व्यक्ति की कोई इज्जत थी? क्या वो बेइज्जत कर रहे थे? या तो माने कि उन्होंने उसको बेइज्जत किया, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनको बेइज्जत किया है। एक ही चीज हो सकती है ना, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। बिल्कुल, जो आप कह रही हैं इनका दोगला रवैया है, दोहरे मापदंड है। आप बताइए, उठाइए, राजनीतिक मुद्दा है, बिल्कुल आपको पूरा हक है। लेकिन ये उनकी जाति पर निजी हमला आप क्यों कर रही हैं? क्या आपको नहीं पता उनके माता पिता कौन है, दादा दादी कौन है, नाना नानी कौन है? पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में राहुल गांधी को अपनी जाति नहीं पता, ये कहने का क्या मतलब? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपको पता है, मुझे पता है, तो उनको भी तो पता होगा ना। सबकी जातियों का आप जिक्र कर रहे हैं, अपनी जाति का जिक्र नहीं कर रहे हैं। बताएं उनकी जाति क्या है, बताएं दुनिया को जाकर। आलोक शर्मा बोलिए, आपकी बारी है। आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है 2015 में भी बिहार के लोगों का डीएनए पूछा गया था। क्या बात है इसमें? बिहार के लोगों ने इनको डीएनए के नाम पर बिहार के एक शांत। ओके, आलोक जी बोल रहे हैं। शाजी, आलोक जी की बारी है, 1 by 1। ओके, आलोक जी बोलिए। 2015 में डीएनए पूछा था इन्होंने बिहार का, बिहार के लोगों ने इनको पूरी तरह से जवाब दिया। 2023 में सोनिया गांधी जी का संसद में एक वो सिलेंडर वाली मैडम थी हमारी, उन्होंने अपमान किया था, जनता ने उसका भी जवाब दे दिया। कि जो इनके जो पार्टनर्स हैं, एनडीए के जो घटक दल, वो सब कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, और जेडीयू भी कह रही है, जो जिसकी बैसाखी पर ये सरकार चल रही है। अगर ऐसा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो क्या नीतीश जी इस्तीफा देंगे? क्या एनडीए से बाहर जाएंगे? और क्या बीजेपी नीतीश जी को इस मुद्दे पर बाहर करेगी? पहले अपने घर में एनडीए में आप तो आलोक जी, आप तो बात बात में नीतीश जी को एनडीए से बाहर निकलने पर उतारू हो जाते हैं। अभी कहा गया कि राहुल गांधी जी सॉफ्ट टारगेट। राहुल गांधी जी सॉफ्ट टारगेट नहीं है, राहुल गांधी जी बहुत हार्ड टारगेट है। और बीजेपी पिछले 10 साल से मुंह की खा रही है। सैकड़ों करोड़ रुपया उनकी छवि खराब करने के बाद भी वो जिस तरह से आज पूरे जनमानस के पटल पर आए हैं, बीजेपी उससे घबराई हुई। अब बात आती है कि क्यों जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स को खत्म कर दिया। मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट और तमाम लोगों की स्टेटमेंट सुनिए कि प्राइवेट जॉब्स में तो रिजर्वेशन चाहिए नहीं, तो रिजर्वेशन खत्म करने का एक अच्छा तरीका है कि गवर्नमेंट जॉब्स को समाप्त कर दो। तीसरी बात आई मैन टू मैन मार्किंग करनी। बिल्कुल, मैन टू मैन मार्किंग करने के लिए इनके पास गोली मारो और पता नहीं कौन कौन से लोग हैं, इनको ही मैदान में उतार देते हैं कि मैन टू मैन मार्किंग आप कीजिए, ताकि बदनाम जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो आए और इश्यूज डाइवर्ट हो जाए। ओके, शाजिया भी आपकी बारी है। शाजिया, अब बात आती है कि बिहार में जो सर्वे हुआ, आलोक जी टाइम खत्म हो जाएगा। शाजिया की बारी। नहीं खड़ी हुई थी। जो लोग लगातार बिहार, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो या बाबू जगजीवन सीताराम केसरी हो, लगातार उनका उपहास करते आए हैं, मजाक उड़ाते आए हैं, अपमान करते आए हैं। जो लोगों ने आज तक फिक्र नहीं की और इस्तेमाल किया है वोट बैंक की राजनीति के तौर पर, वो अब जाति की बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी क्यों नहीं कह देते। मैं बता सकती हूँ कि मैं हनफी स्कूल से हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मेरे पिता देवबंदी हैं, मुझे कोई शर्म नहीं इसमें कहने में। और आज के दौर में तो शर्म आनी नहीं चाहिए। जो इंसान सबसे जाति की बात पूछ रहा है वो कह नहीं सकता कि मैं 1/4 ब्राह्मण हूँ, 1/4 मैं पारसी हूँ और आधा मैं ईसाई हूँ। उसको क्या समझ में नहीं आता। फख्र होना चाहिए। और ईसाई में भी मैं रोमन कैथलिक हूँ, मैं सिरियन क्रिश्चियन। बिल्कुल इसके कहने में कोई हर्ज नहीं है। अरे नहीं, किसी दूसरे के बारे में उसके पिता माता कौन थे, नहीं प्लीज। अगर रोमन कैथलिक है तो उसमें नहीं शाजिया नहीं। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से ये पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। ये सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। टूट पड़े हैं राहुल गांधी।
आप वही अनुराग ठाकुर हैं। आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी। जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर जो असंवैधानिक है। मत करो, रहने दो। दोस्तों अभी तक आप वीडियो में बने हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहता है। चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने देखा कि किस तरीके से बहस हुई है। राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में क्या है शर्म महसूस हो रही है, और कहने लगे, उल्टा ये कहने लगे कि भाई ये मेरी बेइज्जती है। और साथ में अखिलेश यादव ने पूरा सहयोग दिया कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। भाई अनुराग ठाकुर ने तो नाम भी नहीं लिया और बिना नाम लिए ये लोग भड़कने लगे। तो आप जानते हैं इन्होंने पूरे इलेक्शन भर तो हिंदुओं को बांटने का काम किया कि ओबीसी नहीं है, दलित नहीं है, फलाना नहीं है, ये डिमाका नहीं है। मतलब इस तरीके के विचार आपने खुद फैलाए। और ये एक सबसे बड़ा झूठ कि संविधान, बीजेपी संविधान को बदल रही है। भाई जो 10 साल में जिसने संविधान के बारे में कुछ नहीं कहा, संविधान में कोई छेड़खानी नहीं की, उससे कह रहे हैं आपने इतने सारे संविधान में संशोधन कर डाले। आपने शुरुआत के जो मेन जो होती है परिभाषा, उस परिभाषा में भी आपने, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी आपने छेड़खानी कर दी। और दूसरों को डांट रहे हैं कि भाई ये संविधान में क्या है, संविधान बदलने जा रहे हैं, देश का संविधान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में, देश खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे भाई तुम लोग तो हिंदू को बांटने की कोशिश कर रहे हो, दुनिया से जाति पूछते फिर रहे हो, जाति जनगणना की बात तुम करते हो। तो कौन दोगला है? अच्छा, ये दोगलापन की हद देखिए। राहुल गांधी दूसरों से इलेक्शन में देखा है, मैंने खुद एक वीडियो देखा था वो, जिसमें दूसरों से अपनी एक लड़के से अपनी जाति पूछ रहे थे कि भाई आपका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। उसने अपना केवल नाम बताया तो बोले पूरा नाम क्या है, सरनेम भी बताइए। मतलब ये था कि जाति का नाम आप बताएं। और अखिलेश यादव की बात करें तो आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल घूम रहा है जिसमें अखिलेश यादव जी एक पत्रकार से पूछ रहे हैं कौन है, तो उसने कहा कि नाम बताया तो पूरा नाम नहीं, पूरा नाम बताइए। तो उन्होंने कहा मिश्रा जी। मिश्रा जी हैं। इस तरीके की बातें ये लोग करते हैं। भाई ये दोगले लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है देश से, इनको अपने पेट भरने से मतलब है। और ये सारा का सारा देश को बांटने का काम। जाति जनगणना, जब जाति पूछ ली, जाति जनगणना की बात तुम करते हो, जाति पूछ ली तो देख रहे हैं ना आप क्या हंगामा खड़ा कर दिया। और हिंदू को हिंसक कहना आपकी फितरत में, हिंदू हिंसक होता है। कमाल की बात है यार। ऐसे लोगों को भी फिर हमारे हिंदू लोग ना, ऐसे लोगों को 99 सीटों से देश में 99 सीटें दिलवा रहे हैं। यूपी के अंदर सारे सबसे गंदे लोग रहते हैं मेरे हिसाब से यूपी के अंदर। मैं भी यूपी में रहता हूँ, लेकिन यूपी में सबसे गंदे लोग रहते हैं मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखो, इतनी सीटों में से आधी से ज़्यादा सीटें आपने एसपी जो समाजवादी पार्टी है उसको दे दी, जो कांग्रेस से मिली हुई है। आपने देखा ही था, आप पार्टी दिल्ली में थी। पहले केवल मोदी को हराना है, भ्रष्टाचारियों से हम सब कुछ करने को तैयार है। जिनको लोग भ्रष्टाचारी कहते थे, तो आप देखो केजरीवाल को लोग कहते थे बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी। देखा ना आपने, भाई कोई भी बढ़िया नहीं है। कुल मिला के कुछ परसेंटेज में जो भी हमारे वैसा 100% मानो मोदी को, 80% मानो, 90% मानो, लेकिन अच्छा तो है वो आदमी, देश के लिए बहुत अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या विचार है आपके कमेंट में जरूर रखिएगा।